आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल, है ना। संधि का मतलब जोड़ या मेल, दो वर्णों के मेल से। परिभाषा है इसका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। क्लियर? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के भेद, अब देखिए संधि के भेद कितने हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। यानी तीन प्रकार है इसके, तीन भेद हैं। स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। हमें स्वर संधि के बारे में पढ़ना है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये होता है पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आयादि संधि। सबके बारे में क्रमशः हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि सूत्र होता है इसका, संस्कृत पढ़ने वाले भी जाने। अकः सवर्णे
दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। प्राय हम हिंदी में ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले भी, संस्कृत के लिए भी आसान है ये, जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए भी यह सूत्र पूछा जाता है। अकः सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार अर्थात ओ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ और री के बाद अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री, अ ई उ री, अक प्रत्याहार 14 प्रत्याहार होते हैं, अलग अलग पढ़ाएंगे। जिसमें अक, उसको अक क्या क्या कहेंगे? अक, अक, अ ई उ री, आयुरी, आयुरी ऐसे बोल देंगे, आयुरी। उसमें अ भी आ जाता है, आ भी आ जाता है। हर्ष ही दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, अरी। अ ई उ री के बाद उसी के समान सवर्ण, सवर्ण माने उसी के समान के बाद उसी के समान दूसरा वर्ण आवे तो दीर्घ हो जाता है। क्लियर कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना। कह रहा है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे यानी अ आ ई उ री के बाद उसी के समान माने इसी के समान दूसरा वर्ण आवे, उसके साथ में आवे तो क्या हो जाता है? वहां दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? हर्षई मैंने छोटा और दीर्घई मैंने बड़ा। यानी ओ धन आ बराबर भी आ होता है। ई धन ई बराबर भी बड़ी होता है। ये हुआ, ऐसा नहीं बदल के ना आवे, बदल के ना आवे। यानी ई इधर आवे और ई उधर भी आवे, उसी के समान दोनों तरह हो, एक समान, तो वहां क्या हो जाता है? दीर्घई मैंने बड़ी हो जाता है। इसी को सूत्र बनाया गया है संस्कृत में, अकः सवर्णे दीर्घ। संस्कृत पढ़ने वाले जानकारी रखें। देखें, ओ धन ओ बराबर क्या होता है? आ बराबर क्या होता है? आ। यानी जब हम संधि करते हैं उसको तो मिलाते हैं, तो मिलाने में दोनों तरफ रहता है। प्रथम पहलू, अंतिम का जो, जैसे देखो बना रहे हैं शिव अधन आलय, देखो वो में क्या जुड़ा हुआ है? व्यंजन है नहीं, और जुड़ा हुआ है ना,
अ है नहीं इसमें, इसको अलग अलग करते हैं। अ जुड़ा है और अ धन आ, यानी मात्रा लग जाता है। हम जोड़ते हैं तो ये जोड़ेंगे मिलाएंगे तो यह मात्रा जो है क्या उसके साथ मात्रा लग जाता है। इसका आगे मात्रा क्या है, यह हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है ना, बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, सी और मात्रा ये लग गया इसमें सी वा ले, बन गया। स्वर का लोप हो जाता है, स्वर का लोप हो जाता है, व्यंजन के साथ मात्रा लग जाता है। स्वर का क्या होता है, लोप हो जाता है, और व्यंजन के साथ क्या होता है, उसका मात्रा लग जाता है। यानी ये स्वर है, ये व में अ जुड़ा हुआ है, क्लियर समझ रहे, अ जुड़ा हुआ है, और यहाँ स्वर है, ये भी स्वर है। इसको हमने अलग अलग किया है, विच्छेद हुआ है। विच्छेद को हम संधि करेंगे। विच्छेद का मतलब अलग, विच्छेद का मतलब अलग, और संधि का मतलब मिलाना उसको। तो हम ये मिलाएंगे तो इसमें आ जुड़ गया ना, तभी ना आ की मात्रा कहते हैं, इसमें आ की मात्रा लगा है। हाँ इसको आप पढ़ेंगे ना, सी आ लग गया ल य, यानी प्रथम, और इसका भी प्रथम, इसका अंतिम है, अंतिम पद, इसका प्रथम पद, दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या बन जाता है, मात्रा लगाने का काम होता है। ईश्वर कितने, जो भी ईश्वर है वो जाए, हम जब बनाते हैं तो उसमें मात्रा देने का काम होता है, नहीं ईश्वर है लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा करो तो तुम बनाओ, बहुत आसान है। बनाओ, हाँ विद्याधनालय, क्या बन गया, विद्यालय। क्या बन गया, यानी आ है और आ है। देखिए यहाँ अ है और आ है, यहाँ आ मिल करके भी ई नहीं बनता है, आ ही बनता है। क्या बनता है, आ धन आ बराबर आ, यानी उसी के समान उसका बन आ रहा है, ये नहीं कि ई आया वहां पर। अब तुम क्या हो ये हमको बता दो। विद्यार्थी। विद्यार्थी।